नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित चौहान स्वागत करता हूं आपका आशा कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इंजन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फार्म मशीनरी का। फार्म पावर एंड मशीनरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजन। तो हम आज जो आपको पढ़ाएंगे वो इंजन के बारे में पढ़ाएंगे कि इंजन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, है ना, और ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप आज आपको बताऊंगा। इसमें कंपैरिजन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, क्या क्या इसका कंपैरिजन होता है। उसके बाद डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इनका कंपैरिजन। ठीक है। तो अब हम इसके बेसिक से शुरुआत करते हैं इंजन से। तो इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन का मतलब है हीट इंजन। इंजन का मतलब है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? अगर हम हीट इंजन की बात करें तो कोई भी ऐसा डिवाइस, मतलब हम कह सकते हैं अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल पावर ऑफ फ्यूल इनटू द थर्मल पावर एंड देन अगेन कन्वर्ट दिस थर्मल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो फ्यूल की केमिकल पावर को देखो, हमें ये पता है कि जो इंजन होता है उसमें हम फ्यूल का यूज करते हैं, फ्यूल हमारा बर्न होता है। तो फ्यूल क्या है? एक केमिकल पावर है। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल पावर ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाता है पहले थर्मल पावर में, जब उसका कंबस्चन होता है, जब फ्यूल जलता है। तो जब फ्यूल जलेगा तो उसकी केमिकल पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थर्मल पावर में। थर्मल का मतलब हीट पावर में। और उसके बाद उस हीट पावर को हम फर्दर किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैकेनिकल पावर में। तो हमारे हीट इंजन की फंक्शनिंग क्या हो गई? हीट इंजन की फंक्शनिंग ये हो गई कि ये केमिकल पावर ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट कर रहा है किस में? थर्मल पावर में। एंड देन अगेन उसे कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल पावर में। मैकेनिकल पावर में। तो हीट इंजन क्या हो गया? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल पावर ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट करता है थर्मल पावर में। थर्मल पावर का मतलब हीट। हीट थर्मल पावर में और देन उसे कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल पावर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन। ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ हीट इंजन, कि हीट इंजन कितने टाइप्स का होता है। तो हीट इंजन की अगर हम बात करें तो हीट इंजन टू टाइप्स का होता है। आईसी, आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। अब देखिए आईसी इंजन का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब होता है इंटरनल इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंजप्शन कहाँ हो, फ्यूल का कंबस्शन कहाँ हो? विद इन द इंजन सिलेंडर। इंजन का जो सिलेंडर होता है उसमें फ्यूल का कंबस्शन हो। मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फ्यूल का कंजप्शन होता है और क्या मतलब है इसका इंटरनल कंबस्शन इंजन का। ईसी इंजन का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन क्या होता है? कि जिसमें फ्यूल का कंबस्शन आउटसाइड द सिलेंडर हो। देखिए, अगर हम इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं, इंटरनल का मतलब आंतरिक, कंबस्शन का मतलब दहन, दहन का मतलब जलना, फ्यूल का जलना। और इंजन, तो इसे बोलेंगे आंतरिक दहन इंजन और इसे बोलेंगे बाह्य दहन इंजन। मतलब ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल जो है हमारा, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, वो कहाँ जल रहा है?
सिलेंडर के अंदर जल रहा है या सिलेंडर के बाहर जल रहा है। अब सिलेंडर क्या है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कोई भी इंजन है तो उसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से आपको बता देता हूँ। ये बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहला आपका होता है सिलेंडर, इसे बोलते हैं सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसी के अंदर पिस्टन हमारा मूव करता है। पिस्टन, ये हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन। ठीक है। और यहाँ पे दो वॉल्व लगे होते हैं, इसे इनलेट वॉल्व बोलते हैं, इनलेट, और इसे आउटलेट। इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। बीच में यहाँ पे या तो स्पार्क प्लग लगा होगा और या तुम्हारा इंजेक्टर लगा होगा। दो चीजें यहाँ पे होंगी, या तो मतलब एक चीज होगी, या तो स्पार्क प्लग दिया होगा, स्पार्क प्लग जब देंगे अगर वो पेट्रोल इंजन है, और इंजेक्टर तब होगा अगर वो डीजल इंजन है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों स्पार्क प्लग और क्यों आपका इंजेक्टर दिया जाता है। मैं आपको अभी बेसिक चीज बता रहा हूँ कि इंजन होता क्या है। तो इंजन के ये बेसिक पार्ट्स हैं। पहला आपका सिलेंडर, दूसरा आपका पिस्टन, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व वो वाल्व है जिससे एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर एंटर करता है सिलेंडर में। आउटलेट वाल्व वो है जिससे जली हुई गैसें बाहर निकाली जाती है। तो इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, और बीच में आपका स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये पिस्टन है हमारा। जब हमारा पिस्टन मूव करता है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं TDC, इसको बोलते हैं BDC, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो जब पिस्टन, ये हमारा पिस्टन है, जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो इसको वन स्ट्रोक बोला जाता है। मतलब द डिस्टेंस which is traveled by the piston from TDC to BDC, that is called stroke, one stroke। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पिस्टन एक बार नीचे आता है, TDC से BDC आता है, तो उस समय क्या होता है, हमारा ये इनलेट वॉल्व खुल जाता है और यहाँ से एयर, या तो एयर आएगी अगर डीजल इंजन है तो, और अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस फ्यूल आएगा, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आएगा। ठीक है, वो एंटर करता है इसमें। एंटर करने के बाद ये वॉल्व बंद हो जाता है और जब ये पिस्टन अगेन ऊपर जाता है, अगेन ऊपर जाता है, तो ये इस कंडीशन में इनलेट और आउटलेट, इनलेट और आउटलेट, आउटलेट को एग्जॉस्ट वाल्व भी बोलते हैं, ये दोनों वाल्व बंद होंगे। तो ये जो एयर है इसमें, इसे ये कंप्रेस करेगा। अगर इसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ये जो हमारा स्पार्क प्लग है, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न करेगा, और वो चिंगारी स्पार्क जो होगी वो इस फ्यूल को, एयर फ्यूल के मिक्सचर को जला देगी। यहाँ से कंबस्शन शुरू हो जाएगा, दहन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस बनेंगी, जली हुई गैसें बनेंगी, और उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इसे दोबारा, इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेंगी। और जब ये पिस्टन तीसरी बार नीचे आएगा, इसमें, इसी को हम पावर बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, इसमें हमारी पावर मिलती है। ठीक है, इसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद पिस्टन जब हमारा दोबारा ऊपर जाएगा तो ये वॉल्व बंद रहेगा, इनलेट, लेकिन एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाएगा और जली हुई गैसें जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है इंजन की, कि इंजन क्या, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, है ना, और किस तरीके से काम करता है। अब देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें ये जानना था कि इंटरनल कंबस्शन इंजन आखिर होता क्या है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन का मतलब ये हो गया कि वो इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन, कंबस्शन मतलब दहन, फ्यूल का दहन कहाँ पे हो, इस सिलेंडर के अंदर, यहाँ पे हो रहा है ना फ्यूल का कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब दहन। देखिए कंबस्शन हो, इग्निशन हो, और तुम्हारा
बर्निंग हो, तीनों का मतलब एक ही है कि फ्यूल बर्न हो रहा है, उसका कंबस्शन हो रहा है, उसका इग्निशन हो रहा है, तीनों का मतलब यही होता है कि फ्यूल जल रहा है, उसका दहन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या हो गया कि जिसमें इंटरनल मतलब आंतरिक, जिसमें फ्यूल का कंबस्शन कहाँ हो रहा है, दहन कहाँ हो रहा है, विद इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हो रहा है, उसी को इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये क्या है, ये इंजन क्या है, पेट्रोल और डीजल इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन के ही एग्जाम्पल है। मतलब ये आंतरिक दहन इंजन है, और इन ये इस प्रकार के इंजन है जिसमें जो हमारा फ्यूल है पेट्रोल या डीजल, वो कहाँ जल रहा है, वो सिलेंडर के अंदर उसका दहन हो रहा है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की बात करें तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है, वह इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, मतलब ऐसे इसमें नहीं हो रहा है, कहीं बाहर हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, क्योंकि स्टीम इंजन में क्या होता है, एक बॉयलर होता है। ठीक है, बॉयलर एक सिलेंड्रिकल शेप का बड़ा पॉट टाइप होता है, पॉट होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर है उसे, पानी को गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, भाप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस स्टीम को कहाँ भेजा जाता है, टरबाइन्स में भेजा जाता है। मतलब ये हमारा कोई बॉयलर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसे नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी जो स्टीम बन रही है उसे हम टरबाइन्स पे, टरबाइन से जाके हम फ्लो कराते हैं। जब ये इस टरबाइन से टकराएंगी तो ये टरबाइन को रोटेट करेंगी, और उसके साथ साथ टरबाइन से लगी हुई ये शाफ्ट भी रोटेट होगी। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि हम जो आपकी स्टीम पावर है उसका यूज कर लेंगे। मतलब एक तरीके से हमने क्या किया कि फ्यूल हमारा जो था वो क्या था, कोई भी फ्यूल हो सकता है, कोयला हो, कोई भट्टी हो, मतलब कोई भट्टी है, कोई फर्नेस है जिसे हम कोयले के थ्रू जला रहे हैं, है ना, कोयले से जला रहे हैं, तो उससे क्या है, हमने पानी गर्म किया है, पानी गर्म करके उसे स्टीम में बदला, फिर उससे टरबाइन पे डाला, और उससे हमने, जब टरबाइन की जो शाफ्ट है वो घूमेगी तो उसका हम यूज किसी वर्क डन के लिए कर लेंगे, किसी कार्य को करने के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कोई सिलेंडर नहीं है कहीं, आपका सिलेंडर के अंदर फ्यूल नहीं चल रहा है, तो इस तरीके का इंजन क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। ठीक है, क्योंकि इसमें सिलेंडर की कोई इसमें जो फ्यूल का जो कंबस्चन है वो सिलेंडर के बाहर हो रहा है। ठीक है, बॉयलर को हम गर्म कर रहे हैं, तब हम स्टीम बना रहे हैं, फिर उस स्टीम का यूज हम टरबाइन पे गिरा के और किसी यूजफुल वर्क के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन हो गया। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन को बता, आपको इतना ही जानना है। ठीक है, जो मेन आपका है टॉपिक वो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, फॉर्म मशीनरी में ये इसी के बारे में आपको डीप नॉलेज लेनी है। एक्सटर्नल कंबस्शन के बारे में बस आपको ये जानना है कि ये होता क्या है और इसका कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे स्टीम इंजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी, ये चीजें मैं, थैंक यू। अब हम बात करते हैं आईसी इंजन। किसकी बात करते हैं, आईसी इंजन की, क्योंकि आपका मेन टॉपिक आईसी इंजन है। ठीक है, शुरू करते हैं आईसी इंजन के बारे में। देखिए, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ। आईसी इंजन क्या हो गया है, क्या होता है, इट इट इज ए डिवाइस या इट इज ए इंजन इन विच द combustion of fuel take place within the engine cylinder। मतलब कोई भी ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन विद इन द इंजन सिलेंडर हो रहा है। ठीक है, फ्यूल का दहन का हो रहा है, सिलेंडर के अंदर हो रहा है, उसी को इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल कंबस्शन इंजन का आपके बारे में आपको पता लग गया कि कोई भी ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबस्शन विद इन द इंजन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हो रहा है। लेकिन अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं,
टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो अगर हम टाइप्स की बात करें, चलिए पहले मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, टाइप्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये इंटरनल कंबस्शन इंजन है, इसमें इनलेट और आउटलेट वाल्व लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे स्पार्क प्लग भी हो सकता है और यहाँ पे इंजेक्टर भी हो सकता है, इंजेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फ्यूल हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर, देखिए ये इतना तो मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, तो ये अभी इसे हम रहने देंगे, हम आपको टाइप्स के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि टाइप्स के बारे में मैं आपको साथ साथ जब बताऊंगा तो आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में तभी क्लियर होगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे वो दोनों, उनकी वर्किंग, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे कैसे वो फंक्शनिंग, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है ना, क्या उनमें डिफरेंस होता है। तो टाइप्स के साथ ही हम चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको टाइप्स ही बता देता हूँ, क्योंकि इतनी वर्किंग तो मैंने आपको अभी बता दी है कि वो किस तरीके से वर्क्स करता है। तो आईसी इंजन, आईसी इंजन की बात करें तो हम आईसी इंजन को डिफरेंट बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम पहली बात करें तो पहला टाइप्स जो आता है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। अगर हम स्ट्रोक की बात करें, मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक। मतलब पिस्टन हमारा ये अगर यहाँ से यहाँ जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक बार में, उसी को क्या बोलेंगे हम, वन स्ट्रोक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, जो आईसी इंजन है टू टाइप्स का होता है, ये टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। ये किसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रोक के बेसिस पे बता रहा हूँ। और स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब होता है, स्ट्रोक का मतलब होता है द डिस्टेंस विच ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। जब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी आता है उसी को क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक। अब देखो फोर स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें चार स्ट्रोक होंगे। फोर स्ट्रोक, स्ट्रोक से ही पता लग रहा है कि जिसमें चार स्ट्रोक हो उसी को फोर स्ट्रोक इंजन बोलेंगे। अब वो चार स्ट्रोक कौन कौन से, चार स्ट्रोक का मतलब इंजन का जो पिस्टन है वो चार बार, मतलब वो चार बार मूव कर रहा है, मतलब दो बार नीचे आ रहा है, दो बार ऊपर जा रहा है, तो वो चार स्ट्रोक कर रहा है, इसीलिए उसे क्या क्या बोल देते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन। जैसे अगर हम फोर स्ट्रोक की बात करें तो कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, पहला आपका होता है सक्शन, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा होता है आपका कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा आपका होता है पावर स्ट्रोक। और लास्ट वन आपका होता है एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट। तो ये आपके चार स्ट्रोक होते हैं, मतलब पिस्टन चार बार मूव कर रहा है। तो चार, फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक आईसी इंजन का मतलब होता है द इंजन इन विच द होल साइकिल इज कंप्लीट इन द फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। ठीक है, जिसमें, जिस इंजन में उसकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो कितने, चार स्ट्रोक में, पिस्टन जब चार स्ट्रोक करे तो उसी को हम फोर स्ट्रोक बोलते हैं। और इस इंजन में क्या होता है कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है वो दो रेवोल्यूशन करती है। वो कैसे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, एक बार मैं आपको फोर स्ट्रोक के बारे में समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से फोर स्ट्रोक की अगर हम बात करें, मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। फोर स्ट्रोक इंजन, अगर हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इसमें ऐसे चार स्ट्रोक होते हैं।
देखिए इस तरीके से इसमें क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। इस तरीके से क्रैंक शाफ्ट होती है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं पिस्टन। ठीक है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड ये कनेक्टिंग रॉड होती है। ये सिलेंडर और ये हमारा पिस्टन। देखिए, मैंने आपको बताया था फोर स्ट्रोक, ये मैं किसका आपको बता रहा हूँ, फोर स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल। फोर स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल। फोर स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल। फोर स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखिए ये पहला स्ट्रोक, मतलब इसमें इसको हम बोलते हैं सक्शन। पहला जो स्ट्रोक होता है वो क्या है, सक्शन। पहला स्ट्रोक हमारा सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, थर्ड पावर, और ये हमारा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, ये चार स्ट्रोक होते हैं। मतलब पिस्टन चार बार मूव कर रहा है, मतलब इस सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ये इसमें वॉल्व लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं, इनलेट और आउटलेट वॉल्व। ठीक है, फोर स्ट्रोक। अब देखिए फोर स्ट्रोक जो होता है वो डीजल इंजन भी हो सकता है, पेट्रोल इंजन भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे डीजल इंजन की बात कर लेते हैं। डीजल इंजन, डीजल इंजन। अगर हमारा फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है तो इसमें इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये इंजेक्टर लगा हुआ है। अब देखिए, जब हमारा पिस्टन एक बार नीचे आएगा तो ये, जब पिस्टन नीचे आएगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहाँ से एयर, जो हमारी एयर होगी वो एंटर करेगी सिलेंडर के अंदर। ठीक है, पिस्टन एक बार नीचे आया, इनलेट वॉल्व ओपन हो गया, और एयर जो है वो सिलेंडर में एंटर कर गई। अब देखिए इसे सक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सक हो रहा है, एयर को सक किया जा रहा है, इसलिए इसे सक्शन स्ट्रोक बोल देते हैं। अब दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन एक बार ऊपर जाता है, फिर पहले नीचे आया था, सक्शन हुआ, फिर हमारा पिस्टन ऊपर गया। जब ये ऊपर जाएगा तो इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व उस समय क्लोज होंगे। जब ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे तो इसमें जो एयर थी, जो सक की गई थी सक्शन स्ट्रोक में एयर, वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद यहाँ, इसे बोलते हैं बिफोर टीडीसी। टीडीसी में, टीडीसी पहुंचने से कुछ समय पहले, बिफोर टीडीसी क्या होगा कि ये जब एयर को कंप्रेस कर देगा, मतलब पिस्टन जब ऊपर की तरफ आएगा तो एयर को कंप्रेस करेगा। जब हमारी एयर कंप्रेस हो जाएगी बहुत ज्यादा, मतलब जब एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका, अप्रोक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये क्या होगा कि जब ये पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगा, तो जब भी हम, इतना तो हमें पता, ये हम जानते हैं कि प्रेशर जब बढ़ेगा, उसे हम जब कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जैसे ही ये इंजेक्टर इस फ्यूल को इंजेक्ट करेगा यहाँ से, मतलब उसी समय, बिफोर टीडीसी, टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही, जब एयर कंप्रेस हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये जो इंजेक्टर लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट करना, फ्यूल को स्प्रे करना। ठीक है,
और वो कौन सा फ्यूल है हमारा, डीजल। तो वो डीजल को स्प्रे करेगा, और जैसे ही वो स्प्रे करेगा तो उस हाई टेम्परेचर के कारण उसमें आग लग जाएगी, उसका दहन शुरू हो जाएगा, कंबस्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब उसका कंबस्शन होना शुरू हो जाएगा, उसका दहन होना शुरू हो जाएगा, तो अंदर जब कोई भी चीज फ्यूल जलेगा तो डिफरेंट टाइप की गैसेस बनेगी, वेस्ट गैसेस बनेंगी, और तुम्हारे कार्बन रेसिड्यूज बनेंगे। तो यहाँ का प्रेशर जो था बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इस एरिया का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये प्रेशर इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, और जब नीचे की तरफ पुश करेगा तो पिस्टन नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा इसी को बोला जाएगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, ठीक है। जब पिस्टन हमारा नीचे आ जाएगा तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब हमारा फ्यूल का कंबस्शन हुआ था तो डिफरेंट टाइप की गैसेस बनी थी। अब उन गैसेस और कार्बन रेसिड्यूज को बाहर निकालना जरूरी है, तो उन्हें निकालने के लिए कब एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है जली हुई गैसों को बाहर निकालना। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन अभी नीचे था, पावर स्ट्रोक में नीचे आ चुका है पिस्टन, है ना, जब उसने जली हुई गैसों से नीचे धकेला है प्रेशर से तो नीचे आ गया है। फोर्थ स्ट्रोक में ये ऊपर जाएगा, फोर स्ट्रोक में ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इनलेट वाल्व बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, और जब एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा तो जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बर्न्ट गैस जो है वो बाहर निकल जाएंगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक हैं। पिस्टन इन 4 स्ट्रोक में 2 बार, देखिए, एक बार सक्शन में नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से उसने 4 वो किए, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर। इस तरीके से पिस्टन ने 4 स्ट्रोक किए, 4 बार उसने डिस्टेंस को कवर किया, इतनी डिस्टेंस को, एक बार नीचे ऊपर एक बार नीचे ऊपर। तो इसलिए इसे 4 स्ट्रोक बोला जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि मैंने आपको बताया कि ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये वाली। ये कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ना, ये कनेक्ट करती है। अब देखिए सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट होती है, ऐसे घूमती है, ठीक है, रोटेशन करती है। तो जब पिस्टन एक बार नीचे आया तो ये आधी घूम जाएगी, आधी क्या होगी, आधी घूम जाएगी। जब हमारा पिस्टन ऊपर गया तो फिर ये बची हुई आधी घूम जाएगी। तो इसने कितने रेवोल्यूशन बनाए, एक बार आधा फिर एक बार आधा। तो इसने एक रेवोल्यूशन बनाए कितने स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में। फिर दोबारा जब ये नीचे आएगा, पावर स्ट्रोक में नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा ना पिस्टन पावर स्ट्रोक में, तो ये एक बार फिर आधा रोटेट करेगी और इसमें फिर एक बार आधा रोटेट करेगी। तो इस कंडीशन में 2 स्ट्रोक में ये आधा और आधा एक रेवोल्यूशन कर रही है, और फिर अदर 2 स्ट्रोक में आधा और आधा एक रेवोल्यूशन। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में जो ये क्रैंक शाफ्ट है ये कितने रोटेशन कर रही है, कितनी बार घूम रही है, 4 बार, सॉरी 2 बार, क्योंकि एक स्ट्रोक में ये आधा घूमेगी, फिर दूसरे स्ट्रोक में आधा, तो आधा और आधा एक, मतलब इसने एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कब लगाया, 2 स्ट्रोक में। इसी तरीके से फिर ये जो 2 स्ट्रोक है इसमें फिर ये आधा घूमेगी फिर आधा घूमेगी, तो कितने चक्कर लगाए, एक चक्कर। तो इस तरीके से अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 2 रेवोल्यूशन करेगी, 2 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब रोटेशन। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट कितने रेवोल्यूशन करती है, 2 रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। एक तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट कितने रेवोल्यूशन करती है, तो 2 रेवोल्यूशन। एक आपको याद रखना है कि क्रैंकशाफ्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये पिस्टन से पावर को रिसीव करती है, क्योंकि पिस्टन से पावर को रिसीव कर रही है। और पिस्टन जो, देखिए पिस्टन जो ये हमारा पिस्टन कैसे मोशन कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ये कौन कर रहा है, पिस्टन। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग
मोशन। इनको क्या बोले, पिस्टन के इस अप एंड डाउन मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। पिस्टन तो हमारा अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, लेकिन क्रैंक शाफ्ट हमारी कैसे रोटेशन कर रही है, ये मतलब कैसे मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, ये रेवोल्यूशन कर रही है। वो अप एंड डाउन कर रहा है तो ये रोटेट हो रही है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट का एक काम क्या है कि ये पिस्टन के अप एंड डाउन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में बदल देती है, रोटरी मोशन में। तो क्रैंक शाफ्ट का एक काम क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किस में बदल देना, मोशन को मोशन को रोटरी मोशन में बदलती है, रोटरी मोशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फंक्शनिंग क्लियर हो गई। मैंने आपको पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया किस तरीके से फोर स्ट्रोक काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर स्ट्रोक आपका हो गया है ये। हम बात कर रहे हैं फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन। अब देखिए टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, मैंने आपको बताया फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, जिसमें जो इंजन है आईसी इंजन, उसकी साइकिल फोर स्ट्रोक में कंप्लीट हो। पूरी साइकिल है ना ये, क्योंकि इंजन की साइकिल कैसे होती है, ऐसे एक बार अगर हमारा इंजन स्टार्ट हो गया तो वो फिर क्या होगा, बार बार रोटे वही साइकिल हमारी चलती रहेगी। मतलब जैसे फोर स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चार स्ट्रोक है। पिस्टन एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये प्रोसेस जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ये एक साइकिल में चलती रहती है, कि जैसे एग्जॉस्ट खत्म होगा, सक्शन शुरू हो जाएगा, और सक्शन स्ट्रोक खत्म होगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, फिर पावर। तो ऐसे ही ये पूरी एक साइकिल चलती रहेगी, कब तक चलेगी, जब तक कि हम उस इंजन को बंद ना कर दें। तो इसलिए इसे साइकिल बोलते हैं। ठीक है, टू स्ट्रोक साइकिल या फोर स्ट्रोक साइकिल। तो टू स्ट्रोक इंजन में जैसे मैंने आपको बताया कि फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होती है, ऐसे ही टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पूरी जो साइकिल होती है, एक साइकिल, वो आपके टू स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। टू स्ट्रोक में कैसे, कि इसमें जैसे स्ट्रोक का मतलब तो आप समझते हो, पिस्टन जब एक बार नीचे आए और एक बार जब ऊपर जाए। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि इट इज द इंजन इन विच द होल साइकिल इज कंप्लीट इन टू स्ट्रोक। मतलब जब पिस्टन दो बार मूव करेगा, एक बार नीचे आएगा और एक बार ऊपर जाएगा, तो इसकी होल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, होल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखो होते कैसे हैं, इसका अगर हम फर्स्ट स्ट्रोक की बात करें, टोटल टू स्ट्रोक होते हैं इसमें, फर्स्ट स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा उसमें सक्शन प्लस कंप्रेशन एक साथ होगा। मतलब आपका टू स्ट्रोक इंजन में जो एक स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक जो होगा उसमें सक्शन भी होगा और उसी में कंप्रेशन भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पिस्टन एक बार नीचे आ रहा है, अगर हमारा पिस्टन एक बार नीचे आ रहा है, एक बार अगर नीचे आ रहा है, तो उसी में सक्शन भी हो जाएगा और उसी में कंप्रेशन भी हो जाएगा। तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरा सेकंड स्ट्रोक जो होगा, सेकंड स्ट्रोक जो हमारा होगा उसमें पावर और एग्जॉस्ट, ये बची हुई जो प्रोसेस है, पावर और एग्जॉस्ट, ये आपके सेकंड स्ट्रोक में होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इंजन जिसकी साइकिल दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है, मतलब पिस्टन दो बार, मतलब एक बार नीचे आ रहा है और एक बार ऊपर जा रहा है, तो वो दो स्ट्रोक हो गए उसके। उन्हीं दो स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चारों प्रोसेस उन दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जा रही है, तो उसे टू स्ट्रोक कहते हैं, टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि चारों साइकिल अलग, चारों प्रोसेस अलग अलग होती है। जैसे सक्शन स्ट्रोक, जैसे सक्शन जो होगा वो सक्शन स्ट्रोक में होगा, जो सक्शन प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस में एयर जो है वो एंटर करेगी सिलेंडर में, तो सक्शन प्रोसेस में होगी। तो सक्शन
जो प्रोसेस होगी सक्शन, वो सिंगल एक स्ट्रोक में होगा, और कंप्रेशन का अलग स्ट्रोक होगा, पावर का अलग स्ट्रोक होगा, और एग्जॉस्ट का अलग स्ट्रोक होगा। मतलब पिस्टन टोटल 4 बार मूव करेगा। लेकिन टू स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन 2 बार मूव करेगा, पहली बार नीचे जाएगा, दूसरी बार ऊपर जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो उसी दौरान सक्शन भी प्रोसेस हो जाएगी और उसी दौरान कंप्रेशन भी हो जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा तो उसी दौरान पावर भी मतलब पावर प्रोसेस मतलब पावर स्ट्रोक भी आपको मिल जाएगा, और उसी दौरान आपका एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, मतलब जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है टू स्ट्रोक की फंक्शनिंग, कि टू स्ट्रोक में जो वो है आपका टोटल जो साइकिल है वो टू स्ट्रोक में कंप्लीट होगी। अब मैं इसका आपको एक बार प्रिंसिपल बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है टू स्ट्रोक। ठीक है, फिर आपका टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अब डीजल और पेट्रोल इंजन का फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको टू स्ट्रोक की साइकिल बता देता हूँ। टू स्ट्रोक में क्या होता है, इस तरीके से एक इंजन होता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। एक बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, फोर स्ट्रोक में हम इनलेट और आउटलेट वाल्व का यूज करते हैं। मतलब उसमें एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से एयर एंटर करती है, और आउटलेट वाल्व जिसे एग्जॉस्ट वाल्व भी बोलते हैं, उससे जली हुई गैसें बाहर निकाली जाती हैं। ठीक है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में तो इनलेट आउटलेट वाल्व होता है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में इनलेट और आउटलेट वाल्व नहीं होता। उसकी जगह पे पोर्ट दिए जाते हैं, पोर्ट, PORT। उसकी जगह पोर्ट दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इस तरीके से वो होता है, इस तरीके से होता है, और इसमें हमारा ऐसे इस तरीके से हमारा पिस्टन होता है। ये देखिए, इस तरीके से पिस्टन होता है। ठीक है, ये क्रैंक केस होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो हमारे फोर स्ट्रोक में इनलेट और आउटलेट वाल्व यहाँ दिए गए थे ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इनलेट और आउटलेट वाल्व नहीं होते हैं। इसमें केवल पोर्ट बने होते हैं। क्या बने होते हैं, पोर्ट। कहाँ पे, ये आपका पोर्ट हो गया एक, ये इनलेट और ये आउटलेट। नहीं, ये आउटलेट हो गया, ये आउटलेट पोर्ट होता है, ये इनलेट पोर्ट पोर्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन इस कंडीशन में है, टॉप ऊपर की तरफ है, जब हमारा पिस्टन इस टॉप कंडीशन में है, तो जो एयर होगी वो यहाँ से, ये ऐसे होता है, यहाँ से एयर एंटर करेगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे केसिंग बनी होती है, एक अलग से वो बनी होती है, इस तरीके से। देखिए जब हमारा पिस्टन ऊपर है, टॉप डेड सेंटर पे है, तो ये हमारा जो पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट, वो पिस्टन ढक लेता है, तो वो बंद हो रहता है। लेकिन जो इनलेट पोर्ट है वो खुला रहता है। तो इनलेट पोर्ट से क्या होता है, एयर यहाँ पे एंटर करती है, एयर हमारी एंटर करती है, सॉरी, एयर हमारी एंटर करती है यहाँ से। ठीक है, ऐसे एंटर करेगी और फिर वो यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, तो हमारा आउटलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है वो बंद रहता है, और जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो खुला रहता है। तो एयर इससे अंदर एंटर करेगी और केसिंग से होते हुए वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब हमारा पिस्टन
ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे आएगा तो ये जो हमारा पोर्ट है, ये हमारा पिस्टन इन दोनों पोर्ट को कवर कर लेगा। मतलब ये यहाँ पे जब आएगा तो उस समय ये दोनों पोर्ट को कवर कर लेगा। जब ये नीचे आएगा इस समय आपका आउटलेट पोर्ट और इनलेट पोर्ट दोनों बंद हो जाएंगे, और ये जो इसमें एयर जो हमारी एंटर करी थी उसको वो नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा। ये केसिंग बना हुआ है, इसमें एयर को कंप्रेस करेगा, और एयर को जब कंप्रेस करेगा तो एयर ऐसे ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और यहीं पे क्या होगा कि जब ये हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो हमारा यहाँ पे जो इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो फ्यूल को स्प्रे कर देगा। और फ्यूल को स्प्रे कर देगा तो इसमें क्या होगा, वही प्रोसेस हो जाएंगी सेम जो फोर स्ट्रोक में होती है, कि यहाँ पे हीट जनरेशन होगा, गैसेस बनेंगी, प्रेशर बनेंगी, और वो इस पिस्टन को फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेल देगा। ठीक है, नीचे की तरफ धकेल देगा। तो इस दौरान क्या होगा कि ये पोर्ट हमारा खुल जाएगा, और जो जली हुई गैसें हैं वो हमारे आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रोसेस हमारी सक्शन प्लस कंप्रेशन एक स्ट्रोक में कंप्लीट हो गई, और दूसरी पावर प्लस एग्जॉस्ट हमारे सेकंड स्ट्रोक में कंप्लीट हो गई। और इसमें क्या होता है कि इसमें मेन जो फंक्शन होते हैं वो पोर्ट के होते हैं। पोर्ट को एक तरफ ऐसे दिया जाता है कि जिससे कि जब पिस्टन एक बार ऊपर जाए तो वो एग्जॉ इनलेट मतलब इनलेट वाल्व को मतलब आपके इनलेट पोर्ट को कवर कर ले, और एग्जॉ मतलब इनलेट पोर्ट को ओपन कर दे और एग्जॉस्ट पोर्ट को कवर कर ले, तो उससे एयर एंटर कर जाए। उसके बाद जब वो दोबारा और ऊपर जाए तो जो एयर है उसे वो उसको कंप्रेस कर ले, और कंप्रेस करने के बाद उसमें फिर जो फ्यूल है हमारा इंजेक्टर जो लगा हुआ है वो फ्यूल को इंजेक्ट कर दे, और उसी दौरान दूसरे स्ट्रोक में वो जो फ्यूल हमारा जला है वो उस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेले। ठीक है। और उसी स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक में मतलब सेकंड स्ट्रोक में हमें पावर स्ट्रोक मिल जाए, और उसके बाद उसी सेकंड स्ट्रोक में ही आउटलेट पोर्ट जो हो वो खुल जाए, क्योंकि पिस्टन हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा और जली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी। ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी। तो एक बार पिस्टन ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उसी में आपकी ये मतलब नीचे ऊपर जाएगा तो आपके सक्शन और कंप्रेशन, और फिर जब नीचे आएगा पावर और एग्जॉस्ट, तो दोनों आपकी चारों प्रोसेस दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो गई। तो ये टू स्ट्रोक इंजन है। ठीक है। इसमें बेसिक डिफरेंस, अब हम आपका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या इसके डिफरेंस हैं। ठीक है। तो आपका टू स्ट्रोक क्लियर हो गया। मैंने टू स्ट्रोक में बताया इस तरीके से दो पोर्ट होते हैं, पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जब ऊपर जाएगा, ठीक है, एक बार जब ऊपर जाएगा ये वॉल्व खुल जाएगा, एयर अंदर एंटर कर जाएंगी। ठीक है। और ये साइड में एक जगह बनी होती है यहाँ पे, यहाँ से एयर इधर से होते हुए ऊपर चली जाती है। ठीक है। ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये पोर्ट, ये हमारा क्या है, इनलेट पोर्ट है, ये ओपन हो जाएगा, और आउटलेट पोर्ट हमारा ढका रहेगा। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद उसी दौरान जो एयर हमारी यहाँ से आई थी वो ऊपर चली गई और यहीं पे जाके वो कंप्रेस हो गई। ठीक है। उसी दौरान कंप्रेस हो गई। ये हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। फिर उसी दौरान इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट कर देगा, फिर यहाँ पे पावर बनेगी। ठीक है। मतलब आपका प्रेशर बनेगा और वो फिर इसे नीचे की तरफ धकेलेगा। जब ये इसे नीचे की तरफ धकेलेगा तो ये इसी को पावर स्ट्रोक बोलेंगे। और जब ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा तो ये वॉल्व तो बंद हो, ये तो इनलेट वॉल्व तो बंद हो जाएगा, लेकिन आउटलेट वॉल्व खुल जाएगा और ये जली हुई गैसें यहाँ से होके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये आपकी टू स्ट्रोक की फंक्शनिंग थी। अब मैं आपको बताऊंगा इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन
टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, या डीजल इंजन छोड़ो, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक का आप देख सकते हो क्या कंपैरिजन होता है। पहला इसमें देख लेते हैं स्ट्रोक। इसमें कितने स्ट्रोक होते हैं? टू। और फोर स्ट्रोक की अगर हम बात करें, टू स्ट्रोक इंजन में इसमें टू स्ट्रोक होते हैं और इसमें फोर स्ट्रोक होते हैं। ये टू स्ट्रोक इंजन है, ये फोर स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, तो स्ट्रोक की बात करें तो इसमें टू स्ट्रोक होते हैं, इसमें फोर स्ट्रोक होते हैं। दूसरा, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। इसमें क्रैंकशाफ्ट कितने रेवोल्यूशन करेगी? मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक में आधा करती है। तो दो स्ट्रोक है तो कितना करेगी? एक रेवोल्यूशन, एक आरपीएम। और फोर स्ट्रोक में एक स्ट्रोक में आधा करती है, तो चार स्ट्रोक में कितने करेगी? टू आरपीएम। तो इसमें कितने करेगी? टू आरपीएम। आरपीएम नहीं, रेवोल्यूशन। कितने करेगी? इसमें वन रेवोल्यूशन और इसमें टू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन। तीसरा क्या हो गया? वॉल्व मैकेनिज्म। वॉल्व मैकेनिज्म। टू स्ट्रोक में किसका यूज किया जाता है? पोर्ट का। इसमें पोर्ट्स का यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? पोर्ट्स। और फोर स्ट्रोक में किसका यूज किया जाता है? इसमें वॉल्व का यूज किया जाता है। वॉल्व। इनलेट, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। ऐसे ही इसमें पोर्ट, इनलेट पोर्ट, पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर हम बात करें, अब देखिए, मैंने आप एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम फोर स्ट्रोक की बात कर रहे थे तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि चार स्ट्रोक होते हैं। चार स्ट्रोक में मैंने आपको बताया था सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो फोर स्ट्रोक में हमें पावर किस स्ट्रोक में मिल रही है? एक स्ट्रोक में मिल रही है। और जो तीन स्ट्रोक जो हैं उन्हें हम डेड स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड, DEAD, डेड स्ट्रोक। तो तीन स्ट्रोक हमारे डेड स्ट्रोक हैं, केवल एक स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है। तो हमें उन तीन जो डेड स्ट्रोक है उन्हें चलाने के लिए, भाई चूंकि हमें पावर तो एक ही स्ट्रोक में मिल रही है, लेकिन हमें पिस्टन को तो तीन बार मूव कराना है ना, तीन स्ट्रोकों के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पावर को कंजर्व कर लेते हैं, उस एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, और उसके लिए हम बड़े फ्लाई व्हील लगाते हैं। ठीक है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में जो फ्लाई व्हील का साइज होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। क्योंकि उसके लिए हमें क्या होता है कि तीन डेड स्ट्रोक को भी चलाना है। तीन डेड स्ट्रोक को ऑपरेट करने के लिए हमें जरूरी है फ्लाई व्हील का साइज बड़ा रखा जाए, जिससे कि वो एनर्जी कंजर्व कर ले। क्योंकि फ्लाई व्हील जो होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी को कंजर्व कर लेना। क्या करना? एनर्जी को कंजर्व कर लेना। और उस एनर्जी का यूज कहाँ पे किया जाता है? फिर उन तीन डेड स्ट्रोक को ऑपरेट कराने के लिए। तो अगर इसमें एक अगर हम बात करें, चौथा ऑप्शन फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील की अगर हम बात करें तो फ्लाई व्हील का जो साइज होगा वो टू स्ट्रोक में क्या होगा? क्योंकि टू स्ट्रोक में तो एक ही डेड स्ट्रोक होता है। भाई एक में पावर मिली गई हमें, एक डेड स्ट्रोक है। फोर स्ट्रोक में एक स्ट्रोक में पावर मिली है, तीन डेड स्ट्रोक है। तो टू स्ट्रोक में हमें जरूरत पड़ेगी केवल एक स्ट्रोक के लिए पावर की, और मतलब एक स्ट्रोक को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। जबकि फोर स्ट्रोक में हमें तीन डेड स्ट्रोक को चलाने के लिए पावर की जरूरत होगी। इसलिए हम टू स्ट्रोक में फ्लाई व्हील का साइज छोटा रखेंगे, इसमें स्मॉल फ्लाई व्हील यूज करेंगे हम। और कंपेयर देन इसके, इसमें हम लार्ज साइज का फ्लाई व्हील यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ
फ्लाई व्हील। ठीक है। अब एक चीज और क्या होता है, टू स्ट्रोक फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। मतलब अगर हम नेक्स्ट बात करें फ्यूल कंजप्शन की, इसका फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, मोर होता है इसमें, और इसमें लेस होता है टू स्ट्रोक में। मतलब फोर स्ट्रोक ज्यादा माइलेज देगी, टू स्ट्रोक इंजन कम माइलेज देगा। तो फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा किस में होगा, टू स्ट्रोक में होगा, इसमें लेस होगा। पावर की बात करें, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन इसमें ये लार्ज पावर जनरेट करेगा, ये उससे कंपेयर लेस पावर जनरेट करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो ये क्या है, हमारे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का कंपैरिजन है। ठीक है। अब हम बात करें, अभी हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या पढ़ा रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। आईसी इंजन के टाइप्स में आपको पढ़ा रहा था, आईसी इंजन के टाइप्स बता रहा था। तो मैंने आपको पहला बता दिया था, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। अब नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक हो गया, फ्यूल हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ आपका अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, टू स्ट्रोक, ये फोर स्ट्रोक, फ्यूल के बेसिस पे डीजल, पेट्रोल, अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मतलब किस तरीके से उन जो सिलेंडर जो हमारे लगाए गए हैं, जो ये सिलेंडर होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो हॉरिजॉन्टली लगाए गए हैं ऐसे इंजन में, या ऐसे वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये वर्टिकली, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है। अब डी आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। अगर कौन कौन सा कूलिंग सिस्टम उनमें यूज किया गया है, तो उसमें एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, कि कौन सा लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज किया गया है उसमें, फोर्स फीड किया गया है या स्प्लैश किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, स्प्लैश और लुब्रिकेटिंग, ओ फोर्स फीड। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के आपके आईसी इंजन होते हैं जिन्हें क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो अभी मैंने आपको टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका है डीजल और पेट्रोल।
ठीक है, डीजल और पेट्रोल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा आपकी, कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन क्या है, क्या उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, किस प्रकार से उनका कंबस्शन होता है। एक 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 इसमें और टाइप्स छूट गया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है काफी, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन, ये भी एक टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन, किस तरीके का उसमें कंबस्शन हो रहा है। इसमें आपका कह देते हैं स्पार्क इग्निशन, कंबस्शन बोलो या इसे इग्निशन बोलो। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन मतलब फ्यूल का इग्निशन किस तरीके से हो रहा होता है, किस तरीके से फ्यूल जल रहा है, तो इसे बोलते हैं स्पार्क इग्निशन, इग्निशन इंजन। और दूसरा हो जाता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसी को हम बोलते हैं सीवीसी, और इसको बोलते हैं सीपीसी, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्शन और कांस्टेंट प्रेशर कंबस्शन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बचे हुए जो टॉपिक हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।